श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ शिखावस्थी। आज हम सोमवती अमावस्या की पूजा में जो हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उस पूजा में हमें किन किन पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है और पूजन विधि क्या है वह बताएंगे। तो सबसे पहले हम पूजन सामग्री के विषय में बता रहे हैं। पूजन सामग्री के लिए हमें जल चाहिए, कच्चा दूध चाहिए और चावल के आटे से जो ऐपन बनाया जाता है वो सिंदूर हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें। तो जो ऐपन है उसमें आप सिंदूर पीला वाला या खाने वाला जो कलर आता है वो थोड़ा सा मिला सकते हैं। और उसके बाद फिर सुहाग की सामग्री समस्त 16 श्रृंगार जो उसमें माता को चढ़ाना होता है, गौरी माता को जो श्यामा धोबाइन बनाई जाती है उनमें वो सारा सामान चढ़ाया जाता है। और फूल फल और अक्षत वगैरह, परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत, और किस वस्तु से आप परिक्रमा कर रही हैं वह वस्तु आपकी जो सुहाग की सामग्री हो या खाने पीने का जो सामान हो वो, इतना सब लेने के बाद फिर आप पीपल वृक्ष पर जाएंगे तब वहाँ पर पूजा करेंगे। और अगर पीपल वृक्ष आपके पास आसपास नहीं है तब आप यही विधि इसी विधि से तुलसी माता की पूजा अर्चना करेंगे तो भी आपको उसी फल की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद फिर हम सर्वप्रथम वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचकर जल चढ़ाएंगे और दूध, जो कच्चा दूध ले जाएंगे वह चढ़ाएंगे और कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद फिर सर्वप्रथम जो धागा होता है उसके पहले दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद ही पूजा अर्चना शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जो दीपक होता है वो हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो दीपक जलाने के बाद, जल चढ़ाने के बाद फिर हम सबसे पहले जनेऊ भगवान को जो पहनाया जाता है, तो या तो आप जनेऊ पहना सकते हैं या कच्चे सूत से परिक्रमा करके हम वो कच्चे सूत का धागा लपेटते हैं। और उसके बाद फिर पूजन स्टार्ट करते हैं। और वही पूजन कि ऐपन लगाना, सिंदूर लगाना, सुहाग की समस्त सामग्री अर्पित करना, फल फूल भोग प्रसाद दिया आरती सब कुछ करने के बाद फिर हम कथा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो जब परिक्रमा जो होती है वो 108 की परिक्रमा है। बाकी आपके सामर्थ्य के अनुसार जितनी आप कर सकें उतनी परिक्रमा की जाती है, करनी चाहिए। और परिक्रमा करने के बाद फिर कथा सुनने का विधान है। इसमें कथा भी सुनी जाती है और उसका भी हमें बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो कथा सुनी जाती है वह यह है, हम आपको संक्षेप में जल्दी सुना देंगे। कथा है कि एक ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं, उनके एक बेटी और एक बहू होती है। तो जब वो दोनों घर पर रहती हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि एक साधु बाबा आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो जब वह भिक्षा देती है, तो जब बेटी देती है भिक्षा तो उससे बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म बढ़े, और जब बहू देती है भिक्षा तो उसे कहते हैं कि सौभाग्य बढ़े। तो वो एक दिन अपनी माँ से पूछती है, बेटी जो होती है वो माँ से पूछती है कि ऐसा बाबा क्यों कहते हैं, हमसे कहते हैं धर्म बढ़े और भाभी से बोलते हैं कि सुहाग बढ़े। तो वो जो उनकी माँ होती है वह फिर साधु बाबा से पूछती है। तब उन्होंने बताया कि इसको सुहाग जो है वो लिखा हुआ नहीं है, इसकी भाग्य में सुहाग लिखा ही नहीं है। तो फिर वो कहती है कि इसका कुछ तो उपाय होगा जिससे हमारी बेटी भी सौभाग्यवती होने का उसे भी अवसर मिले, उसे भी यह सौभाग्य प्राप्त हो। तब फिर वो बाबा बताते हैं कि एक सोमा धोबाइन है जिनकी मतलब यह सेवा अर्चना करे, जब वो इसे सुहाग देंगी तब इसे सुहाग की प्राप्ति होगी। तो फिर वो जो बेटी होती है वो रोज़ सोमा धोबाइन के घर जाकर उनके घर की उनकी सेवा अर्चना, सेवा साफ सफाई, खाना पीना सब कुछ उनकी सेवा करके चुपचाप चली आती है। ऐसा करते करते 9 साल बीत जाते हैं। तब वो कहती है कि बहुत इतने दिन हो गए। एक दिन जब कोई बात होती है
तो वो कहती कि जब इतने दिन हो गए किसी को कुछ पता ही नहीं चला, तब उस दिन जब वो खाना बनाने जाती है तो जिसमें चीनी डालनी होती है उसमें नमक डालती है, और जिसमें नमक डालना होता है उसमें वह चीनी डाल देती है। तो उसके बाद जब खाना पीना सब स्टार्ट करते प्रारंभ करते हैं, तब उसमें सभी को स्वाद का पता चलता है। तब वो उसकी जो सोमाधुबाइन है वो अपनी सारी बहुओं से पूछती हैं कि आज का खाना किसने बनाया है। तो सारी बहुएं कहती हैं कि सब कह देती हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया। तब वो कहती है तो फिर अगर तुम सबने नहीं बनाया तो किसने बनाया है, तो इसका हमें पता करना चाहिए। फिर वह क्या करती हैं कि कहती आज हम सुबह उठकर देखेंगे। तो उसी रात को वो सो जाती हैं, सुबह नहीं देख पाती। वो आती है ब्राह्मण की बेटी और सारा काम करके फिर वह चली जाती है। फिर दूसरी रात्रि को वो कहती हैं कि आज हम रात भर जरूर जगेंगे और देखेंगे। तो वो अपनी उंगली को काट लेती हैं और ताकि इसमें दर्द बना रहे और हमें नींद ना आए, ताकि हम उसे देख पाएँ। फिर जब वह आती है बेटी, काम करती है, काम करके जब जाने लगती है, तब वह सोमाधुबाइन उसे रोकती हैं और पूछती हैं कि तुम इतने वर्षों से हमारी सेवा कर रही हो, तो तुम्हारी क्या कामना है, क्या इच्छा है। तब वह बेटी जो है वो पूरी बात बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, हमें सौभाग्य नहीं लिखा हुआ है, आप जब हमें सुहाग देंगी तभी हमें सुहाग की प्राप्ति होगी। तब वो कहती है कि ठीक है, अब जब तुम्हारा विवाह होगा तब मैं आऊँगी तुम्हें सुहाग देने के लिए। फिर उस बेटी का विवाह होता है और वह जो सोमाधुबाइन है वह सुहाग देने के लिए जाती हैं। उसके पहले वो अपने घर में जो सोमाधुबाइन के जो पति होते हैं उन्हें कमरे में बंद कर देती है और अपनी बहुओं से कह देती है कि जब तक मैं ना आऊँ वापस तब तक इन्हें कमरे से बाहर नहीं जाने देना। फिर वह जाती है और अपनी उसकी ब्राह्मण की बेटी को सुहाग देती हैं। जैसे जैसे वो इधर सुहाग देती हैं वैसे वैसे उनके पति की तबीयत खराब होने लगती है और वो बिल्कुल मृत्यु के समान हो जाती है उसके पति की स्थिति। फिर वह जब देकर आती है तो जब वो कहते हैं सुहाग देती है तो सोमाधुबाइन की जो चुनरी होती है वो धीरे धीरे काली होती जाती है और बेटी की चुनरी लाल होती जाती है। उसके बाद जब वह सुहाग देकर अपने घर की तरफ आती हैं तब एक पीपल का वृक्ष होता है, वहाँ पर कुछ सुहागिनें पूजा अर्चना कर रही होती हैं। तब वह पूछती है कि यहाँ आप सब किस काहे की पूजा कर रही हैं। तब वहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो बताती हैं कि हम सोमवती अमावस्या वाले तिथि पर पीपल वृक्ष की फेरी दे रहे हैं और यह फेरी देने से, परिक्रमा करने से अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तब फिर वह उसके पास कुछ भी नहीं होता है परिक्रमा करने के लिए, तो कहते हैं कि एक मटकी होती है, उसी को फोड़ के उसके टुकड़े करके वह 108 परिक्रमा देती है। जैसे जैसे वह इधर परिक्रमा देती जाती है वैसे वैसे उसके पति की स्थिति ठीक होती जाती है और वह जैसे ही परिक्रमा पूर्ण होती है उसका पति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। फिर जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसकी बहुएं सारी बातें पूरी वृतांत पूरा सुनाती हैं अपनी सास को। तब वो सास जो है वो कहती हैं कि ऐसा ऐसा पीपल वृक्ष की आज के दिन फेरी देने से ऐसा हुआ है और हमारे भी सौभाग्य की, हमारे सुहाग की रक्षा हुई और उस बेटी को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तभी से यह विधान चलने लगा कि सोमवती अमावस्या वाले दिन सोमाधुबाइन की पूजा अर्चना और पीपल वृक्ष की फेरी करने का विधान और नियम तभी से प्रारंभ हुआ है। तो इसीलिए हमारी समस्त जो बहनें हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है या जिनका विवाह हो चुका है, सभी को सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल वृक्ष की फेरी परिक्रमा जरूर देना चाहिए, जरूर करना चाहिए और अपने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।